तो कैसे सिद्ध होती है केवल एक ही दिन में यक्षिणी? आप सभी ने यदि तांत्रिक ग्रंथों को पढ़ा हो, तो उसमें बहुत सारी ऐसी पद्धतियाँ हैं, बहुत सारी ऐसी तांत्रिक साधनाएँ दी गई हैं देवी-देवताओं के द्वारा कि जिनसे हम केवल एक दिन में यक्षिणी या फिर अप्सरा की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक क्रोध भैरव तत्व साधना भी होती है कि साधक बाबा क्रोध भैरव के विशेष उग्र मंत्रों को सिद्ध करके फिर उनके सहायता से किसी भी शक्ति की प्राप्ति करता है केवल एक दिन में। लेकिन कुछ सौम्य साधनाएं भी हैं जिनके माध्यम से आप सभी केवल एक ही दिन में किसी भी यक्षिणी या फिर अप्सरा की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। आखिर मैं किस प्रकार से अपने साधकों को केवल एक ही दिन में दर्शन करवाता हूँ? मेरे बहुत सारे अनुभव के वीडियोस आप सभी देख सकते हैं मेरे चैनल पर और सबूतों के साथ दिए गए हैं। पूरे स्क्रीनशॉट आप सभी को चैनल पर मिलेंगे कि साधकों को किस प्रकार से केवल एक ही दिन में किसी शक्ति के कैसे दर्शन हुए। तो देखिए होता क्या है कि सर्वप्रथम तो जो मंत्र मेरे द्वारा दिया जाता है वह गुरु परंपरा के द्वारा चलने वाला मंत्र है। उस मंत्र को बाकायदा मैंने स्वयं भी सिद्ध किया हुआ है और वही मंत्र दिया जाता है। यह जो केवल एक दिन की साधनाएं हैं जिनमें चमत्कारिक रूप से अनुभव होते हैं, शक्तियां प्रत्यक्ष दर्शन देती हैं, ये उन मंत्रों की मैं बात कर रहा हूँ जिनकी साधना शुल्क मैंने बहुत अधिक रखा है। लगभग 31,000 साधना शुल्क है। आप साधना शुल्क जब देते हैं तो उस शक्ति के उस एक दिवसीय विशेष शाबर मंत्र की साधना आप सभी को दी जाती है। इस प्रकार की साधना पद्धति में आखिर क्या किया जाता है जिससे कि साधकों को केवल एक ही दिन में दर्शन होते हैं? सर्वप्रथम तो जो मंत्र हैं वह थोड़े उग्र होते हैं, स्वयं के द्वारा सिद्ध किए होते हैं और कुछ साधना पद्धति भी उसकी विशेष होती है। साधारण साधनाओं से बहुत ही अलग साधना होती है और साथ ही साथ जब आपको वह मंत्र दिया जाता है तो आपको सर्वप्रथम तो उस मंत्र की दीक्षा दी जाती है। इसके बाद उसी मंत्र को आपके शरीर के लिए जागृत किया जाता है। याद रहे, हर एक शाबर मंत्र प्रत्येक व्यक्ति के लिए नहीं होता, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के लिए हम उस शाबर मंत्र को जागृत कर सकते हैं। उसकी एक विशेष विधि होती है जो कि ऐसे सरेआम बताना उचित नहीं है। ढोंगी पाखंडी लोग इसका लाभ भी उठा सकते हैं। इसके बाद जब वह मंत्र आपके लिए जागृत किया जाता है तो आपको अनुभव होना आरंभ हो जाते हैं। इसके बाद एक और पद्धति होती है कि जिसमें उस शक्ति को आदेश लगाया जाता है। इस आदेश लगाने वाली पद्धति में बाकायदा एक हवन किया जाता है और उस शक्ति को उसका बलि भेंट दिया जाता है, उसका पूजन दिया जाता है और उसके बाद उसे आदेश दिया जाता है कि तुम्हें इस साधक को अनुभव प्रदान करने हैं, प्रत्यक्ष दर्शन देने हैं। साथ ही साथ में इससे पूर्व गुप्त रीति से कई बार मैं ये जो चीज़ें हैं ये कर देता हूँ और कई बार उजागर रूप से भी करता हूँ कि जिस साधक को मैं साधना दे रहा हूँ उसकी दिव्य दृष्टि और उसके कान मैं 50% खोल कर दे देता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि साधक को मैं ये जानकारी नहीं बताता और कई बार ऐसा होता है कि साधक को सामने से बताता हूँ और फिर उसकी दिव्य दृष्टि और उसके कान 50% खोलता हूँ। और 50% खोलने का भी एक कारण होता है कि यदि पूर्ण रूप से खोल दिया जाए तो कई ऐसी गंदी शक्तियाँ होती हैं जिनके दर्शन यदि साधक कर ले तो भयभीत हो जाएगा। और अगर साधक भयभीत होता है किसी भी शक्ति को देखकर तो वह शक्ति उसे नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है एक तांत्रिक पद्धति से कि किस प्रकार से एक दिन में मैं अपने साधकों को दर्शन प्रदान करवाता हूँ किसी भी शक्ति के। इसमें कुछ जैसे मैंने आप सभी को शुरुआत में बताया कि क्रोध भैरव तत्व की साधनाएं होती हैं, तो ये एक बहुत ही विशेष साधनाएं होती हैं। ऐसी साधनाओं को सिद्ध करने में भी 40 दिवस का समय भी लगता है और बहुत ही मेहनत भी लगती है। तो ये साधनाएं भी सिद्ध की गई हैं मेरे द्वारा, लेकिन ज़्यादातर मैं बाबा क्रोध भैरव के आदेशों का या फिर उनकी दुहाई का या फिर उनके उग्र मंत्रों का उपयोग नहीं करता, क्योंकि शक्तियों से जितना प्रेम पूर्वक आप जुड़ते हैं उतना ही आपको अधिक लाभ प्राप्त होता है। और आप यदि किसी शक्ति को जबरदस्ती अपने लिए कार्य करवाएंगे तो वो शायद उतना कार्य आपको करके नहीं देगी।
यदि आप उस शक्ति का बलि भेंट देते हैं और फिर उससे किसी भी प्रकार का कार्य करवाते हैं, तो वह शक्ति निश्चित ही आपको लाभ प्रदान करती है और पूर्ण रूप से लाभ प्रदान करती है। अब जैसे कई प्रकार के अनुभव डले हैं मैंने। अघोर लक्ष्मी साधनाएँ जो थी मेरी गुप्त रीति से जो मैं करवाता हूँ, अघोर लक्ष्मी की साधनाएँ, उन सभी साधनाओं को जब मैंने करवाया तो कई प्रकार के साधकों को बहुत ही दिव्य और चमत्कारिक अनुभव हुए। उसमें से एक साधिका हैं जिनके पति जो हैं वह एक बहुत ही बड़े कंपनी के मालिक हैं। तो उस साधिका ने जब साधना किया तो उनके पति के ऊपर जो कर्जा था वह कर्जा खत्म हुआ, और वह भी केवल 1 दिन में। उसका भी सबूत के साथ स्क्रीनशॉट मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है, आप सभी चाहें तो देख सकते हैं। तो उस साधिका का जो कर्ज था लगभग 1.5 करोड़ रुपए जैसा कुछ तक, लगभग 1.5 करोड़ जैसा कुछ कर्ज था साधिका के पति के ऊपर। और जब साधिका ने माता अघोर लक्ष्मी की 3 दिवसीय साधनाएं की, तो 3 दिवसीय साधना में बकायदा साधिका को माता अघोर लक्ष्मी के दर्शन भी हुए। इनके सर पर जो कर्जा था वह कर्जा भी खत्म हुआ और पूर्ण रूप से माता अघोर लक्ष्मी के शक्ति की प्राप्ति भी हुई और उनके शक्ति का चमत्कार भी साधिका ने देखा। तो ये सारे अनुभव तभी संभव होते हैं जब स्वयं एक साधक आपके लिए कार्य करता है, और बकायदा आपके लिए जब तंत्र जागृत किया जाता है तो उससे आपको लाभ प्राप्त होता ही है। तो यही कारण भी होता है कि साधनाओं के लिए शुल्क लिया जाता है, और यह जो शुल्क आपसे लिया जाता है ये कहीं ना कहीं आपके लिए ही तंत्र में कार्य किया जाता है, और तभी जाकर आपको प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। अन्य जगहों पर जब आप जुड़ते हैं तो वे केवल आपसे पैसे लेकर आपसे कुछ जानकारी लेते हैं आपकी, और फिर आपको कह देते हैं कि भाई हमने तो आपको शक्ति दे दी है। तो ये कारण भी होता है कि मैं ज़्यादातर शक्ति ट्रांसफ़र भी नहीं करता, क्योंकि शक्तियों को अर्जित करके फिर किसी और को देना, तो और उस व्यक्ति को उस शक्ति की कद्र भी नहीं होना, तो ये भी एक प्रकार से बहुत ही छोटी बात होती है कि आपको उस शक्ति का महत्व पता है, लेकिन आपने जिस व्यक्ति को दिया है उस व्यक्ति को उस शक्ति का महत्व नहीं मालूम। तो इसीलिए शक्ति ट्रांसफ़र भी मैं नहीं करता, और यदि करना भी हो तो मैं इसका जो शुल्क होता है वह बहुत ही अधिक लूँगा, तभी दूँगा। अगर आप सभी को किसी को भी शक्ति ट्रांसफ़र चाहिए तो आप सभी जुड़ सकते हैं। बाकायदा शुल्क लेकर आप सभी को प्रत्यक्ष अनुभव करवाकर ही शक्ति का ट्रांसफ़र दिया जाएगा। इसके साथ-साथ में अब जिन लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है, जो फ्रॉड साधक होते हैं उन्हें पैसे देकर चले आते हैं। कई लोगों ने लाख-लाख रुपए, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, किसी-किसी ने तो 12-12 लाख रुपए दिए हैं फ्रॉड साधकों को, और फिर मेरे पास आते हैं और फिर रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, कहते हैं कि आप हमारी मदद कर दीजिए। और यहाँ पर बाकायदा उनका तंत्र काट किया जाता है और उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव भी होते हैं। इसके बाद भी साधक को जब मैं इस प्रकार के दिव्य अनुभव प्रदान करता हूँ तो वे सभी यह नहीं सोचते कि चलिए कम से कम एक साधक तो मिला जिसने हमें शक्ति दिखाई है, तो कम से कम कुछ न कुछ दक्षिणा तो आप सभी को देनी चाहिए, लेकिन वह भी आप सभी नहीं करते। तो इस प्रकार की हरकतें करके आप सभी यह दर्शाते हैं कि कहीं न कहीं आप सभी के साथ जो हरकतें हुई है वह अच्छी हुई हैं और परमात्मा के द्वारा ही दी गई हैं। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि जो बात मैं आप सभी को समझाना चाहता हूँ वो बात आप सभी समझे होंगे, और जो भी साधक साधनाएं करना चाहता है, प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त करना चाहता है, वह सभी संपर्क कर सकते हैं। 1 दिवसीय साधना जो होती है वह विशेष मुहूर्त देखकर और विशेष पद्धति, जो कि मैंने आपको अभी-अभी समझाया था, एक तांत्रिक पद्धति होती है, वह पद्धति कर ही आपको 1 दिवसीय साधना दी जाती है। तो उसके लिए यदि आपको जुड़ना है तो जैसा मैंने आप सभी को बताया 31,000 शुल्क है 1 दिवसीय साधना का, और उसमें शक्ति प्रत्यक्ष दर्शन देगी। तो ये एक विशेष पद्धति है, तांत्रिक पद्धति है, जिससे कि आप सभी को दर्शन कराया जाता है। जो कोई भी साधक प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहता है वह सभी जुड़ सकता है और अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल। और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल।